तो और मेरे भाई कैसे हो? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अब देखो हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डीपली एसएमसी को सीखेंगे। आज पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लोग ये देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर ये सब कैसे होती है। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जनरली आप क्या पढ़े होगे कि ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन रियल मार्केट में जाओगे तो कुछ यूं आपको दिखेगी। क्या आपको इसमें समझ में आ रही है मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? तो कुछ रियल मार्केट में ऐसी दिखती है और नॉर्मल मार्केट में ऐसी, जो कि हर कोई सिखाता है कि भाई ये है चेंज ऑफ करेक्टर, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जब रियल मार्केट में चले जाओ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। और हम ये कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज एसएमसी पार्ट 1, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होती है जनरली। ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर में। क्या होती है नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर में? आपको यही मिलेगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन एंड अगेन। जैसे कि मार्केट यहाँ पे है, एक लो लगाती है, एक हाई लगाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, फिर एक लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाती है। जनरली ये हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन है, जो कि जेन्युइन भी है और सही भी है, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन जब रियल मार्केट में आ जाओगे तो ऐसा दिखेगी तो भाई कंफ्यूजन ही बनती है। और ये डीपली एनालिसिस है, थोड़ा सा बड़ा बन सकता है वीडियो, देखना, समझना। और एक बार ये वीडियो देख लेने के बाद ये चार्ट को देखना, समझने का नज़रिया कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ ना कुछ 10% अप हो जाओगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में होकर। और वीडियो तो आती रहेगी जिसमें हर एक पार्ट वाइज क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर जनरली ऐसा होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। और यही सेम सिचुएशन डाउन ट्रेंड की ओर चली जाती है। ठीक है, मार्केट यहाँ है, एक लो लगाती है, एक हाई लगाती है, फिर एक लो लगाती है, एक हाई लगाती है। यह भी सेम सिचुएशन है, सही है, जेन्युइन है। लेकिन मार्केट क्या करती है डाउन ट्रेंड में, कुछ ऐसा चलती है। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, जो चार्ट बना रहे हैं उसे ध्यान से देखना और समझना। क्या आप बता सकते हो इसमें हायर हाई, हायर लो जो फॉर्मेशन होती है डाउन ट्रेंड में, लोअर लो और लोअर हाई, ये कहाँ कहाँ बन रही है? बता सकते हो? कंफ्यूजन। लेकिन आपको क्या सिखाया गया है कि ये होता है जनरली, ये होता है, ऐसे यूज कर लो और मार्केट में देखो मालूम चल जाएगा। लेकिन भाई जब रियल मार्केट में आ जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा डाउन ट्रेंड का चार्ट। और ये चार्ट जब दिखेगी तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, और बहुत सारा कंफ्यूजन, समझ जाओ। ठीक है, तो हम डीपली यही एनालाइज करेंगे कि ये मार्केट में, इतने कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर जो चीज जिसको बोलते हैं, जो भी हायर लो हायर हाई, कैसे मार्कआउट करेंगे ताकि एक अलग नजरिया बन जाए मार्केट को देखने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा ही देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जब मार्केट हायर और हायर लो का फॉर्मेशन करती है ना, तो जनरली ये करती है। ठीक है, जो कि ये ड्राइंग में साफ नजर आ रही होगी कि जनरली यही करती है मार्केट, और यही जनरली करती भी है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में कुछ ऐसा करती है। ठीक है, अब इसको रियल मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, ध्यान से समझना और देखना। ठीक है, कुछ कैंडल में आपको यही नजर आएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड हायर हाई एंड हायर लो। ये होती है हायर हाई। ठीक है, और ये होती है हायर लो। ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, वो सब कैसे पढ़ते हैं, और इंट्री मॉडल, रिस्क मैनेजमेंट, सब पार्ट वाइज आती रहेगी वीडियो। हम ये पहला पार्ट है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है कुछ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कईयक का सवाल आती है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या हमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि ये गई कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, अब ये ऐसे आके यहाँ क्लोज कर देती है। ठीक है, इसके नीचे क्लोज कर देती है, वीक ऐसे छोड़ती है। जनरली आप देखे होंगे ये लंबा वीक छोड़ती है, तो क्या इसे हम कंसीडर कर सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरीका से? बहुत बड़ी गलती हो, चूक जाओगे भाई। तो यहाँ पे, सॉरी,
लेकिन यहाँ पे अगर आपको जब तक ये कैंडल क्लोजिंग परफेक्ट ना मिले, ये ना मिले ऐसे, तब तक इसे मार्कआउट मत करना। ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसे मत देखना, खत्म कर दोगे, मार्केट ले लेगी आपकी। जो भी इंट्री मॉडल है आपकी, और जो कि हम आगे पढ़ाएंगे इंट्री मॉडल कैसे किया जाता है, वहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ होती है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। और जनरली कैसे होती है मार्केट, ये होती है मार्केट। अब देखो कई एक लोग का क्वेश्चन आएगा, ये जो जनरली मार्केट होती है जिसमें मार्केट चलती है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे होती है। मार्केट यहाँ पे आई, कुछ कैंडल बनाते हुए आई और एक स्विंग बनाई। स्विंग के बाद एक लो हाई बनाई। हाई बनाते वक्त हम लोग के पहला कंसीडर यही प्लान करनी है कि हम लोगों को बॉडी क्लोजिंग चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ये बॉडी क्लोजिंग जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग, पहला कंडीशन हम लोग के फुलफिल नहीं होगी कि ये मार्केट स्ट्रक्चर हो चुकी है, मतलब सॉरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमें प्रॉपर कैंडल क्लोज चाहिए, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई, फिर से वही कंडीशन देखना है, जब लो लगाएगी, लो लगाने देना है। कहाँ तक लो लगाएगी ये आगे वीडियो में मालूम चलेगी। अब जब ये लो लगा देती है, फिर से एक हाई लगाएगी मार्केट। ठीक है, यही जनरली करती रहती है मार्केट, हाई लगाएगी। लेकिन हमें कंसीडर क्या करनी है, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर। इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हम लोग इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मार्कआउट करेंगे। जो यहाँ पे मार्कआउट दिख रही है ये, इसे मार्कआउट नहीं करेंगे। अब देखो जनरली क्या होती है मार्केट में, कि जब एक बड़ा पुलबैक लगाती है मार्केट, यहाँ देखना, जब ये हायर एंड हायर लो लगाते हुए जाती है और एक सडनली हाई मूव आती है। ठीक है, हाई मूव लगाने के बाद ये जनरली मार्केट करती है। कई एक लोग का कहना रहता है, या फिर कई एक लोग ये भी सोचते हैं कि अब यहाँ से हो चुकी है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे हो जाती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये ऐसा किसे लगता है, रिटेलर को। लेकिन जनरली ये चीज़ नहीं होती है। मार्केट स्ट्रक्चर जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना करे, आई रिपीट, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना करे तब तक आप इसे एक इंटरनल स्ट्रक्चर के तरीका से देख सकते हो, लेकिन इसे प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मत मानना, खत्म हो जाओगे। ठीक है, हम यही समझाना चाहते हैं। और एक ऐसा लेवल रहती है जो कि आने वाले पार्ट में मालूम चलेगा कि कौन सा लेवल होती है। और जब ये चीज कर लेती है, मार्केट कुछ यूं बनाती है। ठीक है, मार्केट, सबको लगता है कि अब हो चुकी है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अपना असली खेल दिखाता है मार्केट और एक नया और हाई लगा देती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कुछ नियम होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और यही जनरली चलती रहती है मार्केट में। ठीक है, और अब भाई चोच कब होती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होती है, वो वीडियो के अंत में मालूम चलेगा। लेकिन असली असली खेला यही है, और यही खेला खेला जाता है मार्केट में। ठीक है, अब देखो लाइव चार्ट में देख लेते हैं कि कैसा हो रहा है मार्केट में। ठीक है, लाइव चार्ट दिखाते हैं आप लोगों को। ये कुछ हम पीछे का डाटा निकाल कर नहीं देख रहे हैं कि भाई आप लोगों को इधर के डाटा निकाल के देख लिए कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। ये लेटेस्ट मार्केट है। ठीक है, ये लेटेस्ट मार्केट को आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें मार्कआउट लगा कर दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जनरली देखो मार्केट इधर कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई होगी। अब कैसे मार्कआउट करेंगे भाई, कहाँ से हम लोग मार्कआउट करें, जहाँ से आपको पीसी वगैरह में दिखता है चार्ट, जितना खुल गई उतना ही देखो। ठीक है, या फिर आप इतना एक स्विंग धर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, यहाँ पे अब चोच हो गई है। ठीक है, पहला चोच मारती है यहाँ पे 4 आवर का चोच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट लगा चुकी है एक हाई। ठीक है, हाई लगा चुकी है, एक लो लगा चुकी है। अब भाई कैसे मालूम करेंगे कि ये कहाँ तक लो लगाएगा। आपको चुपचाप, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिल गया, चुपचाप इसे लगाने दो। आगे आने वाली वीडियो में तो मालूम चल ही जाएगी कहाँ तक लगानी है। ठीक है, लेकिन जब ये लो लगाएगी, और हमें क्या देखना है, हमें देखना है एक कैंडल को कि इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए प्रॉपर। क्या यहाँ फुलफिल हो रही है, आप लोग के सामने यहाँ देखो, क्या ये फुलफिल हो रही है, कैंडल क्लोजिंग आपको यहाँ पे मिली।
जी, एकदम मिली। अब यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो गई, इसे मार्कआउट कर देंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर की तरीका से, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई, अब फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई, कैंडल क्लोजिंग ऊपर, ठीक है। फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब भाई ये जो बनाई है, जो सियोनियो ड्रॉइंग में आप लोग देखे होंगे, कि क्या हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानेंगे? इसे ये जो मार्केट बनाया है, कईक लोग इसे मार्कआउट करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी है, मार्केट में एमएमएस हो चुकी है, ठीक है, जिसको हम चोच लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर होगी, लेकिन खेला यही खेलती है मार्केट, अपना लिक्विडिटी को पूरा करती है और एक लेवल से उठती है मार्केट, ठीक है। एक लेवल से उठ जाती है मार्केट और एक नया हाई लगाती है, ठीक है। नया हाई लगाई और यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, फिर से एक कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। फिर से एक कैंडल क्लोजिंग, फिर लो, फिर यहाँ देखो, ध्यान से देखो, समझो, फिर एक लो लगाई, फिर एक कैंडल क्लोजिंग दी, फिर एक लो लगाई, फिर एक कैंडल क्लोजिंग दी। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहां पे हुई, ध्यान से देखोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहां पे हुई। भाई हम यहाँ पे मार्कआउट क्यों लगा, यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? जनरली यही क्वेश्चन आती है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा चलती है भाई, नॉर्मल नॉर्मल नहीं चलती है मार्केट की, ऐसे ऐसे आप मार्कआउट लगा रहे हो और वो चल रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही चलती है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुई, ये जानने के लिए हमेशा आप सेकेंड कंफर्मेशन का वेट करोगे कि इसके लो के नीचे जब यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई, ठीक है, ये कैंडल क्लोजिंग हुई, इसको मार्कआउट कर लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर की तरीका से, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक जब यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई, तो क्या हम इसे लो मान सकते हैं? एकदम मान सकते हैं। तो ये मेरा प्रोटेक्टेड लो था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था मार्केट में, प्रोटेक्टेड लो कौन सा था? ये था, ठीक है। जब तक ये लो नहीं टूटेगी, क्या हम इसे एमएमएस की तरीका से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को नहीं बताए, यहाँ पे जनरली ये इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। अब ये हो गई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ से हमें ट्रेड लेनी है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड को मार्कआउट लगानी है। यहाँ पे आप जनरली देखो, ये की मार्केट, ठीक है, ये हाई हो गई, ये लो हो गई, फिर ये हाई हो गई, फिर ये लो हो गई, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड में मार्कआउट हो रही है, तो हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरा बायर्स ऑटोमेटिक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई लगाई, ठीक है, एक लो लगाई मार्केट, ये कैंडल क्लोजिंग मिल गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गई मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली, तो एक हाई लगाई, डाउन ट्रेंड में कैसे मार्कआउट करेंगे? डाउन ट्रेंड में ही चलती है, एक लो लगाती है, एक हाई लगाती है। तो एक लो लगाने के बाद एक हाई लगाई और ये लो का ब्रेक कर दी, क्या हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं? एकदम मान सकते हैं। और यही जनरली मार्कआउट करने का तरीका होता है। अब ये जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाती है मार्केट में, तो ये ऑटोमेटिक मेरा प्रोटेक्टेड हाई हो जाता है डाउन ट्रेंड की, ठीक है, डाउन ट्रेंड की हाई हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि मार्केट में फिर से अगेन एक कैंडल हमें ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। तो एक कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है, यानी कि फिर से अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी है मार्केट में। अब यहां से हम मार्कआउट करेंगे, मेरा बायर्स रहेगा बाइंग की ओर और हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे फिर से मार्कआउट जो लगाओगे, ये होगी लो हाई, लो, ये लो लगाई, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, ध्यान से समझना है, यहाँ पे यही चीज समझने वाली चीज होती है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक हमें ये लो पूरा कंसीडर करना होगा। ये लो कंसीडर हो गई, ये ऑटोमेटिक हो गई, ऑटोमेटिक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई और ये मेरा प्रोटेक्टेड लो हो गई। जब तक 4 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक हम मार्केट को बुलिश की ओर देखेंगे और बुलिश का ट्रेड लेंगे 4 आवर की चार्ट में। ये होती है मार्केट स्ट्रक्चर। टोटल हम पढ़ा चुके हैं कि क्या होती है, क्या नहीं होती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि समझ में आए। मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, ठीक है, और कुछ यूं करती है मार्केट। तो हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाए थे, जो कि हम बताए थे कि फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अब मान लो कि यहाँ पे मेरा कैंडल क्लोजिंग हो गई,
ये कैंडल क्लोजिंग हो गई, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्कआउट हो जाएगी और ये प्रोटेक्टेड लो हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड लो हो जाएगी, ये लो हो गई। अब फिर से यहाँ पे एक हाई लगाती है मार्केट, हाई लगाने के बाद ये नीचे आती है और एक बार फिर से ये कैंडल क्लोजिंग ऊपर की ओर देती है, जिसे हम जनरली मार्कआउट करते हैं। अब ये मेरा प्रोटेक्टेड लो कौन सा हो गया, ऑटोमेटिक मेरा प्रोटेक्टेड लो ये हो गई। जब तक ये लो के नीचे नहीं आती है मार्केट, तब तक हम मार्केट को बुलिश साइड देखेंगे और बुलिश साइड को देखते वक्त हम लोग बुलिश का ट्रेड लेंगे। नहीं तो हम लोग ये मार्कआउट नहीं करेंगे कि ये भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई। ये बस एक लिक्विडिटी बनाती है, जो ये रेंज में बनाई है मार्केट, आने वाली वीडियो में मालूम चलेगी। इसमें कुछ कंडीशन होती है, उसको फुलफिल करने आती है मार्केट और एक फुलफिल करने के बाद एक नया हाई लगा देती है। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगी, जब तक ये लो फिर से ऑटोमेटिक जब हाई लग गई तो मेरा लो ये कंसीडर हो गया। जब तक ये लो के नीचे कंसीडर नहीं होती है मार्केट, तब तक हमें मार्केट को बुलिश की ओर देखना है और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक शिफ्ट होती है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाती है यहाँ पे मार्केट। ठीक है, ये कुछ जनरली रूल होती है। आने वाले पार्ट में समझेंगे कि इंटरनली और एक्सटर्नल कैसे होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर कुछ भी एक लिक्विडिटी के बेस पर बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, हर एक वीडियो के ऊपर वीडियो आएगी। ये पहला वीडियो था और ये पहला वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में पढ़ा है और जो कि हमें भी अच्छा लगा पढ़ाने में। हमें नहीं पता है कि कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, लेकिन हम अपना बेस्ट दिए। इसके लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं पार्ट 2 में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हो और ज्वाइन हो सकते। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज दिया जा रहा है, कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा। बाय बाय, मिलते हैं हम पार्ट 2 में।